नमस्कार, एक्टिव टाइम न्यूज में आपका स्वागत है। राजस्थान पंजाब की बड़ी खबरें एक नजर में। जयपुर के पर्यटन स्थल बुधवार को पर्यटकों की चहल पहल से फिर से गुलजार हुए हैं। आमेर में फिर से सजे धजे हाथियों पर पर्यटकों की सवारी शुरू हुई है। अन्य पर्यटन स्थलों पर भी रौनक आई। पहले ही दिन देसी सैलानी स्थलों पर सैर करने पहुंचे, इससे वहां पसरा सन्नाटा टूटा। पर्यटन कारोबार से जुड़े कारोबारियों ने भी राहत की सांस ली। जंतर मंतर पर पहुंचे पर्यटकों की संख्या काफी कम रही, लेकिन जो पर्यटक यहां पहुंचे उन्होंने गाइड की मदद से जंतर मंतर में लगे यंत्रों को समझा। शिक्षा मंत्री डोटासरा का ऐलान, रीट अब 26 सितंबर से 21 जून से 5 जुलाई तक EWS अभ्यर्थियों से लिए जाएंगे आवेदन। प्रदेश में 2 बार स्थगित हो चुकी रीट परीक्षा अब 26 सितंबर को होगी। राजस्थान सरकार ने रीट परीक्षा की नई तारीख की घोषणा कर दी है। राजस्थान कांग्रेस में सियासी घमासान। सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली में रहे, प्रियंका से मिले बिना ही जयपुर लौटे। उनकी मांगों पर भारी पड़ा गहलोत का नंबर गेम। राजस्थान कांग्रेस में चल रहे सियासी बवाल के बीच पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट 6 दिन दिल्ली में रहने के बाद बुधवार को बिना हाईकमान से मिले ही जयपुर लौट आए हैं। पहले उनके प्रियंका गांधी से मिलने की चर्चा थी, लेकिन उनसे भी मुलाकात नहीं हो सकी। पायलट शुक्रवार शाम को दिल्ली पहुंचे थे। हाईकमान से बिना मिले लौटने के तब से ही उनके समर्थक, विधायकों और सीएम अशोक गहलोत खेमे के बीच तीखी बयानबाजी का दौर जारी है। सचिन पायलट के जयपुर लौटने के साथ ही अब सियासी हलचल फिर दिल्ली से जयपुर शिफ्ट हो गई है। पिछले शुक्रवार को सचिन पायलट दिल्ली गए थे, तब से दिल्ली पर सबकी निगाहें टिकी हुई थी। बीच में अजय माकन ने सब कुछ ठीक होने पर बयान जरूर दिया था। SIT अब 22 जून को करेगी पंजाब के पूर्व सीएम प्रकाश बादल से पूछताछ। घर पर आएगी टीम। SIT ने अकाली दल के संरक्षक व पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल से अब 22 जून को पूछताछ करेगी। टीम बादल के आवास पर ही पूछताछ करेगी। इस संबंध में SIT ने शिरोमणि अकाली दल को जानकारी दे दी है। इससे पहले SIT ने बादल को पूछताछ के लिए 16 जून को बुलाया था। बादल को सुबह 10:30 पर PSPCL रेस्ट हाउस फेज 8 SAS नगर मोहाली में पूछताछ के लिए बुलाया गया था, लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए कहा था कि वे पूछताछ के लिए अभी नहीं आ सकते। इसके बाद SIT ने अब बादल के सरकारी चंडीगढ़ में पूछताछ करने का फैसला किया है। SIT की तरफ से कहा गया है कि 10:30 पर पूछताछ शुरू होगी। पूर्व मुख्यमंत्री बादल अपने साथ फायरिंग के संबंध में दस्तावेज रख सकते हैं। चंडीगढ़ से लुधियाना जा रही CTU की बस पलटी, मच गई चीख पुकार। कई एम्बुलेंसों से अस्पताल पहुंचाए घायल। चंडीगढ़ ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग CTU की बस पलट जाने से दर्जनों लोग घायल हो गए। किसी को गंभीर तो किसी को मामूली चोटें आई हैं। इस हादसे में जहां बस के अंदर बैठी सवारियों को तो नुकसान पहुंचा ही साथ सड़क पर बस के पास से गुजर रहे और लोगों को भी इसकी चपेट में आ गए। जिस वक्त यह हादसा हुआ उस वक्त CTU की बस में 34 सवारियां मौजूद। अधिकारी पहुंचे सादुल शहर के महात्मा गांधी स्कूल में। जांच करते अधिकारी राशन किट में मिले दाल में कंकड़, नमक में पत्थर, बदबूदार नकली मिर्च। कस्बे में वार्ड 10 के एक परिवार में सरकारी स्कूल में बांटी राशन किट से बना भोजन खाने के बाद 2 बच्चे बीमार हो गए। परिवार के मुखिया रामस्वरूप ने इसकी शिकायत संबंधित अधिकारियों को की। इस पर बुधवार को स्कूल पहुंचे शिक्षा विभाग और रसद विभाग के अधिकारियों ने स्कूल में उपलब्ध सामान की जांच की तो इनमें कई बदबूदार मिले। वहीं कुछ में कंकड़, पत्थर और मिट्टी की मिलावट पाई गई। वार्ड 10 के रामस्वरूप के पुत्र व पुत्री कस्बे के महात्मा गांधी इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। स्कूल प्रबंधन ने उन्हें स्कूल बुलाकर राशन किट दी थी। इसमें मूंग दाल, मिर्ची, हल्दी, जीरा व नमक इत्यादि दिए थे। 5 दिन पूर्व जब किट खोलकर भोजन पकाया तो दाल में कंकड़ और पत्थर मिले। राशन साफ कर पकाया तो इसे खाने से दोनों बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें कस्बे के एक प्राइवेट अस्पताल में भर्ती करवाया गया। रसद विभाग के विजेंद्र कुमार, CBEO सुनील चौधरी और RP देवकरण सीला ने जांच की। मौके पर दाल में कंकड़, सीमेंट और नमक में पत्थर के कण मिले। श्री विजयनगर में बिजली की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से युवक की मौत। मुआवजे की मांग पर ईंट भट्टे पर लगाया धरना। ईंट भट्टे पर से गुजर रही बिजली की हाई वोल्टेज लाइन की चपेट में आने से बुधवार को श्री विजयनगर में युवक की मौत हो गई। युवक ईंट भट्टे पर काम करता था तथा घटना के समय कच्ची ईंटें ट्रॉली में लाद रहा था। इसी दौरान ऊपर से गुजर रही 11 kV की बिजली की लाइन में चपेट से आग लग गई और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। हादसे के बाद श्रमिकों ने घटनास्थल पर ही धरना लगा दिया। इस दौरान पुलिस प्रशासन ने समझाइश के प्रयास किए, लेकिन श्रमिक नहीं माने। अंततः शाम 5 बजे पुलिस प्रशासन और श्रमिक के परिजनों के बीच समझौता वार्ता के बाद शव पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल ले जाया गया। जैतसर में डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई पर माकपा कार्यकर्ता गुस्साए। नायब तहसीलदार को सौंपा ज्ञापन। डीजल पेट्रोल के बढ़ते दाम और महंगाई के विरोध में वामपंथी संगठनों से जुड़े सदस्यों और पदाधिकारियों ने रैली निकाली। कस्बे में यह रैली गांधी चौक से रवाना हुई तथा उप तहसील पहुंचकर कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी की। नारेबाजी करते हुए नौजवान सभा के तुलसी शाक्य सीटू के हरिकृष्ण
बलविंदर दत्त के नेतृत्व में नायब तहसीलदार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। इसी क्रम में जैतसर में प्रदर्शन किया गया है। इसी क्रम में 21 जून तक लगातार प्रदर्शन किए जाएंगे। श्री गंगानगर जिला मुख्यालय पर भी प्रदर्शन होगा।